Hello student, we will start with the next concept that is similar triangles. Okay, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सिमिलर यानी क्या होता है. मैंने आपको दो बॉक्सेस दिखाए थे. दो बॉक्स का क्या था, शेप सेम था, साइज डिफरेंट थी बट शेप सेम था, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिमिलर, राइट. और इफ द टू बॉक्सेस हैव सेम साइज एंड सेम शेप देन उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट. ओके, अभी देखो ये मेरे पास दो पेन है. ओके, दो पेन, इट इज ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज, एग्जैक्टली सेम है, उसको कहा जाएगा कॉन्ग्रुएंट. ओके, सो इफ आई कैन गिव यू एग्जांपल, टू सर्कल ऑफ सेम रेडियस. ओके, 5 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कॉन्ग्रुएंट. ओके, और एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर का एंड अनदर सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर, देन इट इज व्हाट, दे आर सिमिलर. ओके, एक्सक्यूज मी. ओके, नाउ हम सिमिलर ट्रायंगल देखते हैं. ओके, देखो हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड नेक्स्ट इज व्हाट, डी ई एफ. ओके, हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ. ओके, तो क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी. ओके, द करेक्ट वर्ड इज कॉन्ग्रुएंट. ओके, क्या है, जो सपोज एंगल ए इज 30 डिग्री देन एंगल डी इज ऑल्सो 30 डिग्री, देन इट इज व्हाट, इट इज अ कॉन्ग्रुएंट. ओके, तो इस ट्रायंगल में देखो क्या है, एंगल ए इज congruent with angle D. Okay, angle B is congruent with angle E and angle C is congruent with angle F. Okay, angle C is congruent with angle F. Okay, if ऐसी केस है. ओके, और दैट शुड बी इन करस्पॉन्डेंस. करस्पॉन्डेंस मतलब यहाँ पे मैं ए बी सी लिख रही हूँ और यहाँ पे डी ई एफ लिख रही हूँ, राइट ना. मैंने ऑलरेडी लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल डी ई एफ, तो करस्पॉन्डेंस एंगल सेम होने चाहिए. ओके, जस्ट लाइक ए इज कॉन्ग्रुएंट विद डी, बी ई एंड सी एफ. ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ द साइड्स, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स जस्ट लाइक ए बी डिवाइडेड बाय डी. ओके, देखो ए बी के साथ कौन सा लिया, डी ई, ए सी डी एफ. ओके, ए सी डी एफ एंड बी सी ई एफ. ओके, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स it should be proportionate. रेशियो क्या होना चाहिए, proportionate होना चाहिए. if these two conditions are there then we can say that triangle ABC is similar to triangle DEF. देखो ये symbol, inverted symbol is what, inverted is what, it is for similar. okay, और congruent का कौन सा symbol है, congruent का ये है, right ना, two equal to lines and this one inverted, this is for congruent, यहाँ पे लिखा हुआ है, and this is for similar. okay, if all these conditions are followed then we can say that triangle ABC is similar to triangle DEF. ओके, ये इतनी कंडीशन हो सकती है बट दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए ऐसा नहीं कि हमेशा ऑल दिस कंडीशंस शुड बी ट्रू. ओके, ऐसा नहीं कि सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए. ओके, इसमें से ऐसा है कि अगर ट्रायंगल से एंगल सेम है, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर सेम और कॉन्ग्रुएंट देन ऑल्सो इट कैन बी अ सिमिलर. अगर साइड्स प्रोपोर्शनेट है, ओके, करस्पॉन्डेंट साइड्स प्रोपोर्शनेट है, तो भी क्या रहेगा, ट्रायंगल सिमिलर रहेगा. तो इसके डिपेंडिंग ऑन दिस वन देयर आर सम टेस्ट फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, ऑन बेसिस ऑफ दिस वन मीन्स द एंगल्स एंड व्हाट, प्रोपोर्शनेट साइड्स. ओके, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स एंड द प्रोपोर्शनेट साइड्स, रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनेट साइड्स के ऊपर टेस्ट है सिमिलैरिटी की. ओके, दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल. क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, तो वो कौन सी टेस्ट है, वी विल डिस्कस दैट वन. राइट, समझ में आया, ये तो कंडीशंस है. ओके, दिस इज अ वेल एंड गुड, बट इसमें से कुछ फॉलो हो रही है, कुछ ट्रू है, देन ऑल्सो द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो उसकी टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट इज व्हाट, ए. क्या रहेगा, ए. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द 9th स्टैंडर्ड. व्हाट इज ए फॉर एंगल. क्या है, ए इज फॉर एंगल. ओके, क्या है, ए. दिस इज एंगल. ओके, तो व्हाट इन दिस केस क्या है कि अगर सारे 3 एंगल्स एंड द करस्पॉन्डेंट 3 एंगल्स, करस्पॉन्डेंट मतलब ए इज ए पी बी क्यू एंड देन सी आर. ओके, क्योंकि व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, आई एम गोइंग टू राइट ट्रायंगल ABC. ओके, ट्रायंगल ABC इज व्हाट, इज सिमिलर टू. ओके, मैं क्या कर रही हूँ, ABC इज सिमिलर टू व्हाट, आई एम राइटिंग ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. अगर मैं ऐसा मेंशन कर रही हूँ, ओके, और दिखने में भी सेम ऐसा ही है, तो A इज करस्पॉन्डेंस विद P, B करस्पॉन्डेंस विद Q. देखो यहाँ पे एक मैंने सिंबल लगाया, यहाँ पे 2 एरोज है,
दो कर्व्स है और यहाँ पे ऐसा वाला सिंबल है कर्व विथ डॉट. ओके, तो इसका मतलब क्या है, ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ पी. ओके, सो व्हाट आई एम राइटिंग, एंगल ए, जस्ट अ मिनट, angle A is incongruent with angle P, and then angle B is incongruent with angle Q, and then what, angle C is incongruent with angle R. अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो then what we can say that triangle ABC is similar to what, triangle ABC is similar to triangle PQR. ओके, ये किसका सिंबल है, सिमिलर का. Triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay, well and good. If all the three angles and their correspondence, okay, their correspondence angles are congruent, then the triangle is similar. Okay, ऐसा केस है तो similar है. We no need to check about the this one, what ratio of the sides. Okay, ओके, तो इसमें तीनों एंगल सेम है. दूसरी टेस्ट है ए टेस्ट. ए यानी एंगल. ओके, अभी तो हमने थ्री एंगल वाली टेस्ट देखी और हम बोल रहे हैं कि थ्री एंगल्स है तो दे आर सिमिलर. बट अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डेंस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन दैट कंडीशन इज ऑल्सो सफिशिएंट. मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, सफिशिएंट है. अगर दो ट्रायंगल सेम है, दो एंगल्स करस्पॉन्डेंस, दो एंगल सेम है, सेम, करेक्ट वर्ड इज व्हाट, कॉन्ग्रुएंट है, देन ऑल्सो ट्रायंगल इज सिमिलर. ओके, तो यहाँ पे देखो एंगल ए इन करस्पॉन्डेंस विद एंगल पी इक्वल है, एंगल ए congruent with angle P, and then what, angle B is congruent with angle Q. Okay, then what, depending on the two angles of a triangle, we can say that triangle ABC is congruent with what, it is congruent with triangle PQR. Okay, समझ में आया, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दो एंगल्स पे भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा. नेक्स्ट टेस्ट SAS. व्हाट इज फॉर एस फॉर साइड. ओके, तो अभी क्या है, दो साइड एंड वन एंगल. क्या है, दो साइड एंड वन एंगल अगर है, दो साइड क्या है, प्रोपोर्शनेट है, एंड द एंगल बिटवीन देम, इस पे ध्यान रखो. ओके, एंगल बिटवीन देम, ऐसा नहीं कि मतलब दो साइड हमारी जो प्रोपोर्शनेट है एंड द एंगल इज नॉट इन बिटवीन दैट वन. ओके, दूसरे साइड को लेके अगर एंगल हमारा सेम है, इन दैट केस वो प्रोपोर्शनेट नहीं रहेगा. वी विल सी प्रॉब्लम डिपेंडिंग ऑन दैट वन. बट पहले टेस्ट को समझो. टेस्ट में क्या है बोला है, SAS टेस्ट में टू साइड्स. ओके, तो यहाँ पे कौन सी साइड होगी, साइड रहेगी KL. ओके, KL, और यहाँ पे क्या है, KL बाय RS. ओके, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे AB बाय DE. ओके, तो KL प्रोपोर्शनेट इज व्हाट, RS इज इक्वल टू व्हाट, LM, एंड यहाँ पे क्या है, ST. ओके, यहाँ पे देखो रेशियो 1/1.5 है, दिस इज 1/1.5, राइट ना, 1/1.5. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2/3. तो 1/1.5 का भी रेशियो क्या आएगा, वो भी आएगा 2/3, बिकॉज यहाँ पे 10 लिखते हैं, यहाँ पे 15. अगर ये कैंसिल करते हैं तो 5 2 जैसे यहाँ पे 10 और 15 मैंने बोला, तो यहाँ पे 2/3 आएगा. ओके, तो इसका KL बाय RS बाय L इक्वल टू LM बाय ST का रेशियो क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है. ओके, और इन दोनों के बीच में देखो ये ही साइड है अपनी, कौन सी, KL LM, यहाँ पे RS ST, और ए दोनों के बीच वाला एंगल कौन सा है, एंगल L एंड एंगल S. ओके, तो क्या होना चाहिए, आई विल राइट हियर, ये टेस्ट में रब कर रही हूँ. ओके, तो क्या होगा, मैं कंप्लीटली आई एम राइटिंग हियर. ओके, ये क्या है, KL by RS and is equal to LM by ST. वो कितना हुआ, that is ratio is 2/3. और क्या है नेक्स्ट, एंगल L is congruent with angle S. ओके, L का करस्पॉन्डेंस कौन सा है, S है, तो एंगल L is correspondence with angle S. अगर ऐसा चीज है तो व्हाट, ट्रायंगल KLM, ट्रायंगल कौन सा, KLM is similar to what, it is similar to triangle RST. वो क्या रहेगा, ट्रायंगल RST के सिमिलर है. ओके, समझ में आया, टू साइड्स एंड वन एंगल. क्या है, SAS इज फॉर टू साइड्स एंड वन एंगल. ओके, एंड एंगल कौन सा होना चाहिए, द एंगल बिटवीन द टू, जो साइड्स है जो प्रोपोर्शनेट है उसी के बीच वाला एंगल होना चाहिए. ओके, अंडरस्टैंड. थर्ड टेस्ट इज व्हाट, SAS. फोर्थ टेस्ट इज व्हाट, SSS यानी
3 साइड्स, ओके, साइड टेस्ट, ओके। तो इसमें क्या होना चाहिए, द करस्पॉन्डेंस साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, ओके। तो इसमें एंगल है ही नहीं, 3 साइड्स अगर प्रोपोर्शनेट है तो प्रोपोर्शनेट कौन सी रहेगी, देखो पी क्यू एक्स वाई, ओके, इसी के प्रोपोर्शनेट। मैंने दूसरा ट्राइंगल लिया, बुक में दूसरा है, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, ओके। सो इट इज व्हाट, पी क्यू, द प्रोपोर्शनेट इज व्हाट, एक्स वाई, पी क्यू बाय एक्स वाई। देन व्हाट, इट इज पी आर, ओके। देन यहाँ पे कौन सा है, एक्स जेड, ओके। देन व्हाट, क्यू आर, यहाँ पे कौन सा है, वाई जेड, ओके। अगर ये 3 करस्पॉन्डेंट साइड्स प्रोपोर्शनेट है, okay, then we can say that the triangle is similar, right na, triangle is similar. So what we can write, we can write the triangle PQR is similar to what, it is similar to XYZ, okay, triangle PQR is similar to triangle XYZ. तो समझ में है, सिमिलर पढ़ा हमने, उसमें कितनी टेस्ट है, टेस्ट फॉर सिमिलरिटी, फर्स्ट वी हैव स्टडीड AAA टेस्ट देखा हमने, AAA is what, angles, all the corresponding angles are congruent, all यानी all the 3 angles are congruent, then the triangle is similar, okay। next this is a good test AAA, but अगर 2 triangles भी congruent है, corresponding 2 triangles भी, 2 angles भी congruent है, then we can say that the triangle is similar। वो कौन सी टेस्ट थी, वो थी AA टेस्ट, कौन सी थी, AA टेस्ट। बाद में SAS यानी 2 साइड एंड 1 एंगल, ओके, 2 साइड्स एज व्हाट, SAS, ओके। तो क्या होना चाहिए, the 2 sides, the ratio of the 2 sides should be proportionate, the pair of the ratio of the 2 sides should be proportionate, just like KL by RS, okay, and is equal to what, LM by ST, okay। so ratio proportionate है, and what, one angle कौन सा होना चाहिए, उसके बिटवीन वाला एंगल, जो साइड्स हमारे प्रोपोर्शनेट है उसके बिटवीन वाला एंगल, तो यहाँ पे एंगल L, इट शुड बी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल S, ओके, ये फॉलो हो रहा है। The triangle is what, similar, the 2 triangles will be a similar। then SSS test पढ़ा हमने, okay, all the sides should be proportionate, then the triangle will be a similar, okay। then हम देखते हैं what are the properties of similar triangle, जो हम पढ़ा हमने कि 2 triangle similar है, तो उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया है। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, 2 ट्राइंगल से ABC बोल रहे हैं, या ABC ट्राइंगल, ओके, इज सिमिलर टू ABC, उसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स, वो रिफ्लेक्शन है, तो उसको व्हाट इज द नेम गिवन टू दैट प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। क्या बोलते हैं, उसको रिफ्लेक्सिविटी कहा जाता है। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, देन इट इज अ रिफ्लेक्सिविटी, ओके। देन देखो ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ओके, क्या है, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ओके, एंड DEF इज सिमिलर टू ABC, ओके, उसको कहा जाता है सिमेट्री। उसको क्या कहा जाता है, सिमेट्री, यानी 1 equal to 2 and 2 equal to 1, ओके, उसको क्या कहेंगे, सिमेट्री, ओके, दे आर सिमेट्रिकल, ओके। देन ABC इज सिमिलर टू DEF, ओके, ABC क्या है, सिमिलर टू DEF, एंड DEF इज सिमिलर टू GHI, मतलब ये हो गया 1 is equal to 2 and 2 is equal to 3, okay, it will what, it will be 1 equal to 3, so क्या है, ABC is similar to GHI, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ट्रांजिटिविटी, ओके। नेक्स्ट चैप्टर यानी पाइथागोरस थ्योरम है, उसमें ये ट्रांजिटिविटी या अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हो सकते हैं, मतलब हम जब प्रूफ करने के लिए जाएंगे कुछ और हमें दिखाना है कि 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ओके। सो ध्यान में रखो, रिफ्लेक्सिविटी, देन सिमेट्री एंड देन ट्रांजिटिविटी, ओके। ये रिफ्लेक्सिविटी और रिफ्लेक्सिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिमेट्री भी समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिविटी ध्यान दो, 1 equal to 2 है, देन 2 equal to 3 है, तो 1 is equal to क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिविटी, ओके, ट्रांजिटिविटी, ओके। नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस वन, सिमिलर ट्रायंगल्स, ओके, प्रॉपर्टीज पढ़े, वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम, ओके। हमारा एक प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, दीज आर द सॉल्व्ड प्रॉब्लम, ओके। इन ट्रायंगल XYZ, ओके, 2 ट्रायंगल्स दिए हैं XYZ एंड LMN, ओके, ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल LMN, ओके, LMN। तो देखो इसमें क्या है, y एंगल इज ऑफ 100 डिग्री, y एंगल, ओके, सो y की करस्पॉन्डेंस कौन सा है, M है, ओके, XYZ LMN, y इज 100 डिग्री, z इज 30 डिग्री, ओके। सो यहाँ पे दिया है m इज 100 डिग्री एंड n इज 30, ओके, n इज 30। triangle XYZ and triangle LMN are similar if S by which test, okay। तो क्या हो रहा है, LMN और XYZ में देखो, यहाँ पे y is equal to m है, ओके, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एंगल y is equal to
सॉरी, एंगल वाई इज व्हाट, इट इज इक्वल टू बोलने की जगह कॉन्ग्रुएंट, एंगल वाई इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एम, ओके, एंड एंगल जेड इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एन, ओके. देन अगर टू एंगल सेम है तो दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन. व्हाट इज दैट टेस्ट? That test is what? AA test. Okay. What is that test? It is a AA test. By AA test, these two triangles are similar. Okay. By AA test, triangle XYZ is similar with triangle LMN. Okay. Because the correspondence triangles are congruent. Okay. Two corresponding triangles angles are congruent, and there will be a AA test. Okay. नेक्स्ट देखो सेम स्टेटमेंट है, ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल UVW, सम रेशियो ऑफ सम साइड्स एंड एंगल इज गिवन, यू हैव टू टेल इज दे आर सिमिलर और नॉट. ओके, तो ये मैं रब कर रही हूँ. ओके, एंड सेम दे हैव आस्क्ड इफ दे आर सिमिलर बाय विच टेस्ट. ओके, तो यहाँ पे देखो PM और यहाँ पे क्या है UV. ओके, इफ आई टेक द PM बाय UV, ओके, PM by UV कितना आ रहा है? PM कितना है? 6 है. UV कितना है? 3 है. सो PM by UV कितना हुआ? 2 हुआ. देन MN एंड VW, MN by VW, इसका रेशियो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 10/5 विच इज अगेन 2. ओके, सो व्हाट आई कैन राइट? आई कैन राइट PM by UV इज इक्वल टू MN by VW. ओके, ये दो साइड्स हो गए, इसका रेशियो 2 आ रहा है. एंड नेक्स्ट इज व्हाट? एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल N. ओके, देखो यहाँ पे क्या है, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल V. ओके, करस्पॉन्डेंस M के करस्पॉन्डेंस V है. ओके, और जो साइड्स हमारे प्रोपोर्शनेट है उसी के बीच का एंगल है M एंड V. ओके, सो टू, ये कौन सी टेस्ट होगी? दिस टेस्ट SAS, बिकॉज द रेशियो ऑफ द टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज व्हाट? कॉन्ग्रुएंट. सो इट इज, ये क्या है? ट्राइंगल कौन सा है? PMN इज सिमिलर टू व्हाट? ट्राइंगल UVW. एंड बाय विच टेस्ट? ये सिमिलर है बाय SAS टेस्ट. बाय SAS टेस्ट. आया समझ में? ओके, ओके, PMN एंड UVW देख के समझ में आता है. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, 2 है. ओके, सो हाफ हो रहा है. एंड वन ट्राइंगल बिटवीन दिस टू, वन एंगल बिटवीन दिस टू साइड्स इज व्हाट? सिंबल दिया है सिमिलर का, कॉन्ग्रुएंट का. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं. नेक्स्ट इज व्हाट? ये दिया है, दिस इज ट्राइंगल कौन सा दिया है? ट्राइंगल XYZ एंड अनदर कौन सा है? वो है MNP एंड ट्राइंगल MNP. ओके, ट्राइंगल XYZ एंड MNP. ओके, तो इसमें देखो रेशियो XY बाय कौन सा आएगा? ये करस्पॉन्डेंस कौन सा है? MN है. ओके, सो ये होगा 14/21. सो ये आएगा 7 2 जा 7 3 जा. ओके, और बाद में देखो Y by Z और कौन सा है? वो है N/P, करस्पॉन्डेंस साइड्स है. सो ये 20/30. ओके, ये भी आएगा 2/3. ओके, देन हम क्या बोल सकते हैं? XY by MN, ओके, इज इक्वल टू क्या है? YZ by NP विच इज 2/3 है. ओके, साइड्स करस्पॉन्ड, साइड्स प्रोपोर्शनेट्स है. ओके, सो ये सिमिलर होगा क्या? क्या है आपका आंसर? ओके, बट दिस इज नॉट सिमिलर. रेशियो ऑफ साइड्स सिमिलर है और यहाँ पे वन एंगल भी दिया है. ओके, एंगल Z इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल P. ओके, एंगल Z इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल P. ओके, एंगल Z इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल P. स्टिल इट इज नॉट अ सिमिलर. ओके, क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि हम प्रोपोर्शनेट साइड्स कौन सी देख रही है? हम प्रोपोर्शनेट साइड्स है XY YZ, यहाँ पे है MN NP. वो इसकी इन दोनों के बीच वाला एंगल नहीं है. एंगल P एंगल Z, वो ये वाले साइड के बीच का एंगल है एंड दैट साइड इज नॉट प्रोपोर्शनेट. ओके, दैट इज नॉट गिवन कि दैट साइड इज प्रोपोर्शनेट. देयरफॉर दिस इज नॉट अ सिमिलर. ओके, सो क्या है? ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल MNP इज नॉट सिमिलर. ओके, इज नॉट सिमिलर. ओके, तो मैंने यही आपको समझाया था यहाँ पे जब SAS टेस्ट समझाई कि वो एंगल कौन सा होना चाहिए? दैट एंगल शुड बी बिटवीन द प्रोपोर्शनेट साइड्स. ओके, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.